अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो किप्स अकेडमी की प्रैक्टिस बुक है केमिस्ट्री की, उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत सारे उसमें से कंसेप्ट भी मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको जो एमसीक्यूज़ नहीं भी आ रहा तो उसका भी पता चलेगा। तो आज जो हम चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो चैप्टर है सम बेसिक या फिर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। तो इसके तकरीबन 40 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं जो किप्स अकेडमी ने अपनी बुक में दिए हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। अभी हम इस वीडियो में 20 से सॉल्व करेंगे, 20 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने हैं क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाउ मैनी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपकी बुक की रीडिंग है, आपकी बुक की लाइन में लिखा हुआ है आइसोटोप्स वाले टॉपिक में, अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में, कि हमारे पास जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए गए हैं आइसोटोप्स वो उसकी तादाद कितनी है, वो 300 है। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो बी वाली, ये बुक की लाइन थी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास ये बुक की लाइन है, द टोटल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर इन एन एटम, कि एक एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। तो ये भी हमारी बुक की लाइन में लिखा हुआ है कि मोर देन 100 टाइप्स के हो सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये भी आपकी बुक की लाइन थी जो क्वेश्चन 2 किया। तो इसकी ऑप्शन कौन सी ठीक, ए ऑप्शन ठीक होगी। इसी तरह तीसरा एमसीक्यू ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी एमसीक्यू या फिर जो कंसेप्ट वाला एमसीक्यू है। तो आइसोटोप्स आर, वो कह रहा केमिकली सिमिलर। इससे पहले ना आप लोग ये एक चार्ट देख लें कि सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ आइसोटोप्स में कौन कौन सी होती हैं। तो आइसोटोप्स में जो सिमिलैरिटीज़ मतलब कि जो सेम चीज़ें होती हैं, वो पहले तो आप लोगों को पता ही है कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, और दूसरी चीज़ इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। हमने पढ़ा कि प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अलावा जो इनमें सेम चीज़ होती है वो होती है नंबर ऑफ़, इसमें सेम चीज़ होती है वो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इनमें सेम होता है। तो सेम चीज़ें तीन हमने पढ़ी हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर। और एक चीज़ इनमें और सेम होती है वो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे सेम होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप लोगों को मज़ा आएगा इसमें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि आइसोटोप्स, जैसा कि अगर हम कोई आइसोटोप्स की एग्जांपल लें, हमारे पास आइसोटोप्स जो हाइड्रोजन के होते हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटियम H21 और ट्रिटियम H31। तो इन सब में जो इनका एटॉमिक नंबर है वो कितने हैं, 1 1 एंड 1। मतलब इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। और इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या होगी, वो होगी 1s1। मतलब सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो सबकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिर क्या होगी, वो भी सेम होंगी। तो ये जो इनमें सिमिलैरिटीज़ है ना, ये इनके 4 सिमिलैरिटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। और एक और इसमें सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो भी आप देख लें कि इनकी जो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल है वो भी सेम होती है। जैसा कि ये अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इन तीनों आइसोटोप्स की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, वो भी सेम है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। जैसा कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको एक ही हाइड्रोजन की पोजीशन मिलेगी वहाँ पे। तो ये 5 चीज़ें आपको सिमिलैरिटीज़ ऑफ आइसोटोप्स के सिमिलैरिटीज़ में मिल जाती हैं। इनको आपने याद रखना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल उसने पूछा था कि तीसरा क्वेश्चन, सवाल उसने पूछा था कि आइसोटोप्स आर केमिकली सिमिलर। अभी हमने देखा कि इनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं।
अभी हमने देखा है, ये देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनमें सेम होती हैं। तो ऑप्शन ए हमें ठीक लग रही है। अभी आगे देखते हैं, ऑप्शन ए तो हमें भी ठीक लग रही है। बी वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होती हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। केमिकली डिसिमिलर भी नहीं होते, केमिकली सिमिलर होती हैं। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सी ठीक हुई? फिर हमारे पास ऑप्शन ठीक होगी ए वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। आगे हमारे पास के करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो अगर हमने कोई एलिमेंट लिखना है एक्स, तो उसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखते हैं और मास नंबर कहाँ पे लिखते हैं? तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ए से करते हैं। मास नंबर को ए से करते हैं, मास नंबर को। तो मास नंबर को ए से करते हैं। तो जो मास नंबर है उसको हम एलिमेंट के सिंबल के ऊपर रखते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, मतलब लेफ्ट वाले कॉर्नर पे टॉप पे लिखते हैं, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है जी, उसको हम नीचे लिखते हैं, नीचे सिंबल के नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन ये कहाँ पे मिल रही है, वो ए वाली ऑप्शन मिल रही है। ए ऊपर है और जेड नीचे है। और अगर आप बी वाली ऑप्शन में देखोगे तो उसमें तो ए और जी दूसरी तरफ लिखे हुए हैं, ये भी नहीं ठीक। और इसके अलावा सी वाली ऑप्शन में भी नहीं ठीक, डी वाली में भी नहीं ठीक। बी वाली में देखो तो उसने जेड ऊपर लिखा है, जबकि ऊपर क्या आना है? ए आना है, मैच नंबर। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे आते हैं 5वें एमसीक्यूज पे। मोलिकुलर आइंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग। तो ये भी आपकी बुक की लाइन है। मोलिकुलर आइंस कैसे बनते हैं? तो ये एक मोलिकुलर आयन को बनाने का तरीका, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से भी बन जाते हैं, एक्सरे से भी बन जाते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल से भी बन जाते हैं। तो ये सारे ही करेक्ट हैं। हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगी वो डी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो अभी हमने जो पढ़ा है सिमिलैरिटीज़ ऑफ आइसोटोप्स में, इनमें जो 5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनमें से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इनमें से कौन सा नई ट्रू, नॉट ट्रू मतलब जो नहीं सही वो बताना है। तो सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो हमने अभी जो पढ़ा है उसमें न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन ही डिफरेंट सेम होते हैं। तो मतलब ए वाली ऑप्शन गलत है, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। अभी आगे देखते हैं। सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी सेम नहीं होती। तो सॉरी, हमने ना बताना ये है कि कौन सी ट्रू है। ये क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इनमें से हमने बताना है कि ये ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सेम नहीं होते, मतलब ये गलत है स्टेटमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं होती, ये भी गलत है। सेम मैच नंबर भी सेम नहीं होता, एटॉमिक नंबर सेम होता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अभी मैं आपको ना ऐसा करता हूँ, ये एक चार्ट बना देता हूँ जिसपे केमिकल सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस लिखे होंगे। तो सिमिलैरिटीज़ का अभी हमने पढ़ लिया कि इनमें ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो सिमिलर होती हैं। सिमिलैरिटीज़ हमने पढ़ ली थी। अभी इसकी डिससिमिलैरिटीज़ इनमें देखते हैं कि आइसोटोप में डिससिमिलैरिटीज़ कौन सी होती हैं, इनमें डिफरेंट चीज़ें कौन सी होती हैं। तो डिससिमिलैरिटीज़ में पहली जो आ जाती है वो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और दूसरी, इनमें मास नंबर डिफरेंट होता है, वो तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। और तीसरी, इनमें जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर मैथ्स पे डिपेंड करती है, तो इनमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। तो ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें आपको बहुत हैं ये याद रखने के लिए कि इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटीज़ का भी आपने टेबल याद रखना है। तो इससे हमारा छठे वाला एमसीक्यू भी हो जाएगा कि कौन सी इसमें स्टेटमेंट ठीक है। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका इज़। तो सिलिका में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने बताने हैं। तो इसको सिलिका का जो फॉर्मूला आता है वो आप लोगों को आना चाहिए, फिर ये नंबर मोल्स वाला सवाल ठीक होगा। तो सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ओवर
मोलर मैस, कैपिटल एम को मैं मोलर मैस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैस हमें दिया गया है कितना, मैस हमें दिया गया है 0.6 ग्राम, और मोलर मैस हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे सिलिका का। तो सिलिका का उसने आगे दिया हुआ है कि एटॉमिक मैस ऑफ सिलिकॉन इज़ 28, तो सिलिकॉन की जगह पे लिखेंगे 28 प्लस, मोलर मैस कैसे निकालते हैं कि ये जो एलिमेंट होते हैं ना किसी भी कंपाउंड में, जैसा कि इसमें सिलिका है और ऑक्सीजन है, तो इनके एलिमेंट के मैस को हमने प्लस कर देना है। तो 28 सिलिकॉन का होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, मगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम हैं तो हम 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 28 प्लस 2 इंटू 16 32, तो ये आ जाएगा 56 आंसर हमारे पास। मोलर मैस कितना आ गया 56। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस हमें कितना दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, मैस हमें दिया गया है 0.6 ग्राम, तो मैस हम लिखेंगे 0.6, और मोलर मैस कितना दिया गया है, अभी हमने निकाला मोलर मैस 56, तो मोलर मैस की जगह पे लिखेंगे 56। अब हम इसको सॉल्व करना है, तो 0.6, तो इसका अगर हम ये डिजिट ख़त्म करेंगे तो नीचे, मतलब डिजिट ख़त्म करना क्या हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 0.6 है ना, तो इसका डिजिट ख़त्म करना है तो नीचे हमने बटा लगा के नीचे पॉइंट की जगह पे 1 लिखना है, और आगे जितने डिजिट होंगे वो 0 लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमें डिजिट ख़त्म करना है तो ऊपर हम, अगर यहाँ पे हमें डिजिट ख़त्म करना है तो ऊपर हम 6 लिख के नीचे ये पॉइंट की जगह पे 0 मल्टीप्लाई, पॉइंट की जगह पे 1 लगा के आगे 0 और फिर 56 से उसे मल्टीप्लाई, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला स्टेप समझ आया होगा कि हमने पॉइंट ख़त्म करके नीचे 10 लिया और 56 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आएगा 6/560। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 560, 6 को अंदर रखना है, 6 अंदर 560 बाहर, तो पॉइंट क्योंकि 6 छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे, अभी भी छोटा है, एक और 0 लगा के एक और 0 लेंगे, तो ये आएगा 560। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 561 दा 560, तो बाकी जो बचेगा 40, तो आंसर देखते हैं 0.01 के करीब होना चाहिए कोई आंसर। तो हमारे पास अगर यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन हम कर रहे थे 7, तो इसमें अगर कोई आंसर 0.01 के करीब तो वो अल्फ़ा वाला आंसर है, तो हमारा ए वाला आंसर ठीक होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो वो कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4.4 ग्राम है, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो हमें एक कंसेप्ट का पता होना चाहिए, दैट इज़ मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम के मुताबिक, मोलर वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है कि जिसके मुताबिक, मोलर वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है जिसके मुताबिक अगर कोई गैस 1 मोल है तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना वो होता है 1 मोल। जैसा कि अगर मैं कहूँ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 मोल है, 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी होता है मोलर वॉल्यूम, और वो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो अभी वो कह रहा है अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है तो 1 मोल जो होता है वो मोलर वॉल्यूम, मोलर मैस के इक्वल होता है। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है उसके मोलर मैस के। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस निकालोगे तो कार्बन की जगह पे हम लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन की जगह पे लिखेंगे 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16, तो आएगा 12 + 32 दैट इज़ इक्वल टू 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस होता है 44, मतलब 44 ग्राम अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वो इक्वल होती है 1 मोल के, और अगर वो 1 मोल के इक्वल है तो ये वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगी वो होगी मोलर वॉल्यूम, मतलब 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है। तो अब हम क्या करते हैं कि
हमें उसने क्वेश्चन में कितना मैथ दिया है कि क्वेश्चन में उसने दिया है कि 4.4 ग्राम है, ठीक है। तो हमारे पास जो, अगर हम इसको कंपैरिजन के मेथड से करते हैं, अगर हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो 22.414 है। तो अगर हमारे पास 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ये हमने फाइंड करना है, मतलब एक्स वो फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो सोल्व करके हमारे पास जो आंसर रहेगा वो आंसर होगा। तो एक्स को उधर मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फिर 4.4 मल्टीप्लाई 22.414 और डिवाइडेड बाय ये 44, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x इज़ इक्वल टू, इसको आप इससे डिवाइड करो तो नीचे अगर पॉइंट ख़त्म करके, नीचे ये पॉइंट ख़त्म करके 10 लेते हैं तो 44 को 44 से डिवाइड कर दिया, ये अब 10 ऊपर जाएगा, 22.414 वैसे आ गया, और ये वाला 10 ऊपर गया, 10 की पावर -1 हो गया। और -1 को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि इस पॉइंट को अगर हम पीछे की तरफ लेके आएँ तो प्लस का आएगा, मतलब 2 अगर हम लिखें 2.2414, और अब ये पॉइंट पीछे जो किया है उसकी जगह पे हम लिखेंगे 10 की पावर +1, और ये 10 की पावर -1 था पहले का, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.2414 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर जो बनता है वो है 2.214 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ए वाली 2.24 डेसीमीटर क्यूब। तो आगे वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस STP। तो अभी आपको बताया था कि जो गैस होती है कोई भी, उसका मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि जो उसने एक मोल पे ऑक्यूपाई करना होता है, एक मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो मोलर वॉल्यूम होता है। तो अभी मैंने बताया था कि कोई भी गैस जब एक मोल होगी तो वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो आंसर इसमें से कौन सा होगा, आंसर हमारे पास होगा ये सी वाली 22.414 डेसीमीटर क्यूब। आगे वाली ऑप्शन देखते हैं। आगे वाली जो क्वेश्चन है, आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा हुआ है हमारे से नंबर ऑफ आइंस। तो इससे पहले आप लोगों को एक बात समझनी होगी नंबर ऑफ आइंस का क्वेश्चन समझने से पहले, कि जब भी नंबर ऑफ आइंस या फिर आपसे नंबर ऑफ एटम्स का सवाल पूछ लेता है तो उसके लिए एक ही फार्मूला यूज़ होता है, और वो फार्मूला क्या है वो अभी हम पढ़ते हैं। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, इसकी अगर आपसे सवाल पूछता है तो उसके लिए एक अलग से फार्मूला यूज़ होता है। तो अगर आपसे पूछता है वो कि नंबर ऑफ आइंस या फिर नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, तो आपका जो फार्मूला होता है कि वो नंबर ऑफ आइंस या एटम इज़ इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर पता चल जाएगा एटॉमिसिटी। तो ये आपका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। ये कब यूज़ करना है, जब हमें क्या फाइंड करने को कहेगा, जब हमें फाइंड करने को कहेगा नंबर ऑफ आइंस या फिर एटम्स, ठीक है। और अगर आपको वो कहे कि आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो इसमें सिर्फ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना होता है एवोगाड्रो नंबर से भी और एटॉमिसिटी से भी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि उसने क्या क्या है। क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस, आइंस मतलब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा फिर, आइंस व्हेन 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन
वाटर। तो ये नोट कर लें कि इसने 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, तो कह रहा है कि इसमें आयंस बताएं कितने होंगे। तो इसका क्वेश्चन अगर सोल्व करूं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आता है H2SO4। तो उसने कहा जब ये वाटर में आयोनाइज होगा तो ये कितने हाइड्रोजन आयन देगा। तो पहले हम इसको आयोनाइज कर लेते हैं। ये जब वाटर में आयोनाइज होगा तो ये देगा H+ और SO4 2 नेगेटिव। तो H+ यहाँ पे 2 देगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 2 है, तो H+ यहाँ पे 2 आएंगे जब ये आयोनाइज होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब उसने कहा कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन फाइंड करो जब ये आयोनाइज होगा, और जब इसके आयोनाइज होने पे वैल्यू इसकी क्या होगी, दोबारा देख लेते हैं। 0.1 मोल, हाँ 0.1 मोल है। तो हम फार्मूला लगाएंगे वही नंबर ऑफ़ आयंस वाला। नंबर ऑफ़ आयंस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें कितने दिए हैं, 0.1। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयंस हमने फाइंड करने हैं, यहाँ पर नंबर 0.1, और एवोगैड्रो नंबर कितने, 6.02 10 की पावर 23। अब एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि अब उसने हमें हाइड्रोजन आयन पूछे हैं ना, तो जब ये 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज हो रहा था तो ये कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा था, 2 ना। तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि जो उसके 1 मोल सब्सटेंस आयोनाइज होके आयन देगा ना, तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर हमें वो पूछता कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन ना पूछता, वो कहता कि टोटल आयंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ़ टोटल आयंस, तो उसमें टोटल आयंस में फिर हाइड्रोजन आयन भी आ जाने थे, ये वाले हाइड्रोजन आयन भी आ जाने थे, और ये वाले भी आ जाने थे सल्फेट आयन भी। तो 2 ये वाले आयन थे टोटल में, और 1 ये, तो टोटल आयन 3 हो जाने थे। तो फिर हमें यहाँ पर एटॉमिसिटी पे 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो अभी हमने उसने हमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन पूछे हैं, तो हम हाइड्रोजन आयन का नंबर ही लिखेंगे जो कि सिर्फ हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हम 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऑप्शन में देखो कि हमें आंसर उसने कैसे दिया हुआ है। आंसर उसने दिया हुआ है 6.02 10 की पावर 23 को वैसे ही रहने देना। ठीक है, बाकी सबको सोल्व करना है। तो बाकी सबको सोल्व करते हैं। तो इसको अगर हम 2 को हम इससे 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0.2 10 6.02 10 की पावर 23 वैसे आ गया। अब हमें अगर 2 का इस तरफ मूव करना है डिजिट, तो हमें पता है कि अगर हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस में। तो आगे की तरफ मूव करेंगे तो आएगा 0.2 10 की पावर -1, ये जो आगे की तरफ मूव किया उसकी वजह से, और मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 23। तो अब देखो ये -1 और 23 जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास ये 0.2 नहीं रहेगा, फिर ये 2 बन जाएगा क्योंकि हमने डिजिट तो आगे मूव कर दिया ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और 23, तो 6.2 मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 22। जब ये माइनस और प्लस कैंसिल होकर 22 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना है, 2 मल्टीप्लाई 6.0 10 की पावर 22। तो आंसर देखते हैं ये हमारे पास कहाँ पे है। तो हमारे पास ये आंसर है 2 मल्टीप्लाई 6.0 10 की पावर 22। ये वाला आंसर हमारे पास डी ऑप्शन में है 22। सी वाली में देखो तो सी वाली में हमारे पास 23 है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक होगी वो ये वाली होगी फिर 20 डी वाली। अच्छा, आगे 11 क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव टू आयोनाइज 1.0 10 की पावर 6 मोल्स ऑफ नियॉन एटम्स टू Na+ आयंस इन नियॉन एडवर्टाइजिंग ट्यूब। वो कह रहा है कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे
अगर हमें इस नियॉन के एटम्स को इस Na+ साइन में चेंज करना है। सबसे पहले तो ये सुनो कि नियॉन को अगर हमने Na+ में चेंज करना है तो हमें नियॉन के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वो यही पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो 1.0 10⁻⁻⁶ मोल ऑफ नियॉन एटम है ये सारे के सारे Na+ साइन में चेंज हो जाए। तो अगेन हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हम नंबर ऑफ़ आयन्स और एटम्स का फार्मूला लगा रहे थे, क्योंकि मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वाला फार्मूला है वो सिर्फ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट पे अप्लाई होता है, और नंबर ऑफ़ आयन्स और एटम वाला बाकी सारे पार्टिकल पे अप्लाई होता है। अगर आपसे आयन्स पूछ लेगा, एटम पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, प्रोटॉन पूछ ले, वो सारे बस यहाँ पे एटॉमिसिटी पे चेंज होगा। एटॉमिसिटी आपने देख लेनी है क्या होती है। चलो इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बस ये याद रखें कि 1.0 10⁻⁻⁶ मोल ऑफ नियॉन दिए हुए हैं हमें इसमें, तो इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो हमें जो नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हैं वो कितने दिए हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हैं हमें 1.0 10⁻⁻⁶, और वो कह रहा है कि जब हम नियॉन को Na+ में चेंज करेंगे तो तब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने पड़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने का वही फार्मूला जो हम नंबर ऑफ़ आयन्स और एटम निकालने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। ठीक है जी, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें उसने दिए हैं 1.0 10⁻⁻⁶, और एवोगाड्रो नंबर जो है वो ऐसे ही रहने दें क्योंकि उसने ऑप्शन में मेरे ख्याल से ऐसे दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई हमने एटॉमिसिटी से करना है। तो एटॉमिसिटी क्या होती है पहले वो देख लें। एटॉमिसिटी अब यहाँ पे क्या होगी, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जो चीज़ हमने निकालनी है वही हमने ऊपर फार्मूला में देखनी है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जो हमें चाहिए होंगे ये आयन बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा तो वो हमें कह रहा है कि हमें अगर 1 मोल इतने मोल अगर हमें नियॉन एटम है तो उसको हमने इसमें चेंज करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो हमें पता अगर हमारे पास एक एटम होता तो उसको हमें इसमें चेंज करना होता तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकलना था ना, रिमूव करना था। और अगर हमारे पास इतने मोल्स हैं तो उसको अगर हमने चेंज करना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे हम एटॉमिसिटी 1 लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 1.0 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसको आप ऑप्शन में देखते हैं कौन सी हमारे पास ऑप्शन ठीक है। तो ये बी वाली ऑप्शन देखें 1.0 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई 6.0, तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास ठीक होगी। अब तो वो हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में व्हेन 0.5 मोल ऑफ Al2SO4 आर डिज़ोल्व इन वाटर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस, कि जब ये Al2SO4 3 ये जब आयनाइज होगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने प्रोड्यूस होंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारा टोटल नंबर ऑफ़ आयन्स कितने, क्योंकि जब आयनाइज होगा तो आयन्स ही मिलेंगे। तो ये जब आयनाइज होगा तो हमें मिलेगा Al2+ और इसके साथ ही SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। अब ये कितने मिलेंगे, Al2 यहाँ पे 3 है तो ये 3 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2Al2, ये Al3+ होगा और ये Al2- होगा। तो ये हमारे पास ये हमें कितने मिलेंगे, ये हमें 2Al और ये हमारे पास ये हमें 2Al3+ और ये हमारे 3SO4 2 नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जितना नंबर ये है उतने ही ये हमें मिलेंगे और जितना ये नंबर है उतने ही हमें मिलेंगे। ठीक है आयन्स। तो अब ये कह रहा है कि टोटल कितने मिलेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हैं एक्चुअल में। अगर जब ये 1 मोल है तो जब आयनाइज हो रहा है तो टोटल आयन्स कितने मिल रहे हैं 5। तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास जब ये होगा 0.5 मोल तो तब हमें कितने आयन्स मिलेंगे। तो इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो कंपैरिजन मेथड से। कंपैरिजन मेथड का मतलब ये कि अगर हमारे पास 1 मोल है तो हमें टोटल कितने मिल रहे हैं
0.5। और अगर हमारे पास 0.5 मोल्स होंगे तो हमें कितने आयंस मिलेंगे? तो अगर हमारे पास 0.5 मोल्स होंगे तो हमें कितने आयंस मिलेंगे? तो इसको हम वही फार्मूला से सॉल्व करेंगे जो कि नंबर ऑफ आयंस का था, दैट इज़ नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। तो हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें उसने कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 0.5। तो हम यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे फिर 0.5 n की जगह पे लिखेंगे, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखेंगे 6.0 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी अब कितनी है? एटॉमिसिटी का हमने अभी ऊपर देखा है कि जब हमारे पास ये 1 मोल आयनाइज हो रहा है तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहा है या पार्टिकल्स कितने दे रहा है, वो हमें 5 दे रहा है। तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 5। ये याद रखें, एटॉमिसिटी वही नंबर होता है जो कि 1 मोल पार्टिकल से हमें मिलता है। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था ये वाले क्वेश्चन में कि हमें जब हाइड्रोजन आयन उसने पूछे थे, तो जो पूछेगा उसी के बारे में बताना है कि जब हमें H2SO4 आयनाइज होता है 1 मोल तो वो 2 हाइड्रोजन आयन देता है, तो एटॉमिसिटी 2 होगी। इसी तरह अगर एक आपको क्वेश्चन में बताऊं कि वो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटम निकालने हैं वाटर में हाइड्रोजन के, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला भी वही होता है n मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर एटॉमिसिटी क्या होगी? हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, तो एक 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं? 2। तो हम यहाँ पे 2 एटॉमिसिटी लिखेंगे। तो इस तरह से आपने इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो 0.5 तक 0.1 मोल थे, 0.5 मोल थे, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 5 को इस 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 और मल्टीप्लाई 6.0 10 की पावर 23। और जब इसको सोल्व करोगे तो 6 को अगर आप 0.25 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 2.5, इसका आंसर आएगा 2.5। तो जब आप 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, मतलब ये 0.2 को 6.02 है ना, तो 0.2 को राउंड ऑफ किया हुआ है। तो अगर आप इसको ये जो यहाँ पे पॉइंट होगा उसको बैक साइड पे मूव करना चाहो तो बैक साइड पे जब मूव करते हैं तो क्या आता है? प्लस में आता है, मतलब ये 23 का 24 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए 1.5 10 की पावर माइनस 10 की पावर 24 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर है। यहाँ पर आंसर हमारे पास कौन सा है? 1.5 10 की पावर 24, यही हमारा आंसर है। 12 का बी आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो 1 मोल होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 1 मोल ऑफ द स्टेटिक पार्टिकल। कौन से स्टेटमेंट में 1 मोल पार्टिकल है जो कि स्टेटमेंट में बताए गए, जैसा कि क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन 33.55 ग्राम गैस। कि हमारे पास अगर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो अगर हमारे पास 35.5 ग्राम गैस है, क्लोरीन गैस, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे कि क्या वो 1 मोल होंगे, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ़ मोल। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मैस मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है जी। तो हमें पता है नंबर ऑफ़ मोल्स को हम मैस ओवर मोलर मैस भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो अब क्लोरीन का जो उसने हमें मैस दिया हुआ है वो दिया है 35.5 ग्राम, और इसको अगर क्लोरीन का मोलर मैस कितना होता है Cl2 का होता है 71 ग्राम पर मोल। तो ये इसका मोलर मैस नीचे लिखेंगे 71 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 71 2, तो ये तो मतलब
2 मोल हमारे पास नंबर ऑफ मालिकूल्स आ गया, मगर उसने स्टेटमेंट में हमें क्या कहा, स्टेटमेंट में उसने कहा कि 1 मोल किस में है, तो ए वाली ऑप्शन तो नहीं होगी, कैंसिल होगी। तो सी वाली ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एक ग्राम हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मतलब गैस का जो मैस हमें दिया है वो कितना है 1 ग्राम वगैरह, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 1 मोल हो गए, तो हमारी यही ऑप्शन ठीक होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें पता है फॉर्मूला कितना होता है, मैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होगी, अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हाइड्रोजन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, तो वही हमारे पास एटॉमिसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन किस में निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन में निकाल रहे हैं ना, ऑप्शन में देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं उसने, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैस ओवर मोलर मैस, क्योंकि उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, उसने मैस दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम मैस ओवर मोलर मैस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैस हमें कितना अब उसने दिया है 1, और मोलर मैस इसका होता है 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स वैसे का वैसे, और एटॉमिसिटी इसमें, और एटॉमिसिटी का इसमें क्या नंबर आएगा। अब उसने कहा हाइड्रोजन गैस, तो मतलब H2, हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 की सूरत में होती है, H की सूरत में नहीं होती। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन के एटम में 1 होता है, तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास एटॉमिसिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे, फिर 2 आ जाएगी। तो अब इसको सोल्व करो तो 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी Na। तो Na है हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो 13 का जो आंसर होगा वो Na होगा, क्योंकि इसमें 1 मोल आ रहा है हमें। इसी तरह आप ऑक्सीजन डी वाला सोल्व करोगे ना, तो डी वाला जब सोल्व करोगे तो वो भी आपके पास ठीक नहीं आएगा। ऑक्सीजन एटम इन 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस। तो डी वाला कैसे सोल्व करोगे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस दी हुई है, वो कह रहा है कि जब ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब बनेगी तो इसका मोल्स कितने होंगे। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो 1 मोल होगी जब वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ऑक्सीजन गैस O2। और जब O की बात करेंगे तो वो 1 मोल कब होगी, वो 1 मोल होगी, ऑक्सीजन एटम उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन एटम 1 मोल कब होंगे, वो होंगे जब इसका हाफ करेंगे। O2 जब है वो 22.4 पे, ऑक्सीजन एटम इसके हाफ पे, मतलब ये वाली ऑप्शन गलत होगी हमारी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये आसान क्वेश्चन लग रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह के कुछ जो क्वेश्चन होंगे आपने ना वो करने हैं बैलेंस से या फिर कंपैरिजन मेथड से। अब वो कह रहा है कि CO2 का मोल्स बताएं जिसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है। तो हमें पता है ये CO2 है, इसके एक मॉलिक्यूल या फिर इसका एक जो मोल है, ये अगर मैं ये इस तरह लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल, या फिर इसका मकसद ये भी हो सकता है कि एक मोल। तो एक मोल में अगर हमारे पास जो ऑक्सीजन का मैस देते हैं वो कितने है, वो है 2 × 16, तो आ जाएगा 32। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कितना मैस है 32। तो वो उसने किसमें पूछा है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन का मैस 16 हो गया तो इसकी मोल कितने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हमने निकालने, x = हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 16/32, तो x आ जाएगा हमारे पास 0.5। तो हमारे पास जो 0.5 वाली ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। तो 0.5 वाली ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, ये बी वाली ऑप्शन है। तो बी हमारा करेक्ट होगा। आगे उसने पूछा कि द मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के एक मॉलिक्यूल का मैस बताएं। तो हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर के मुताबिक अगर हमारे पास 6.0×10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसका मैस किसके इक्वल होगा, मोलर मैस के इक्वल ना। तो मोलर मैस O2 का क्या होता है, O2 का मोलर मैस 32 होता है। O2 का मोलर मैस क्या होता है 32, क्योंकि O2 अगर हमारे पास
2 इंटू फिर 16 हो जाएगा ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 32 हो गया। तो अगर हमारे पास इतने एटम हैं ऑक्सीजन के, इतने मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, तो उसका मैथ 32 होगा। तो हम वो कह रहे हैं कि मैथ बताना है आपने एक मालिक्यूल का, ये तो इतने थे मालिक्यूल, इतने ज़्यादा मालिक्यूल, अब एक मालिक्यूल का बताना है हमने मैथ। तो इसको कंपैरिजन मेथड से करना है, तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 32/6.0 10 की पावर 23। तो जो हमारे पास को ऑप्शन करेक्ट होगी वो होगी ये डी वाली 32/6.0 10 की पावर 23। अच्छा, ये वाली हमारी ऑप्शन करेक्ट है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स विच कंटेन amount of oxygen in gram which contains 1.5 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो अब ये क्वेश्चन किस तरह दे दिया, अब उसने मॉलिक्यूल्स हमें दे दिए हैं, मतलब उसमें मैस पूछ लिया उसने। अब वो कह रहा है जी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बताएं, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.0 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को हम मैस ओवर मोलर मैस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें उसने कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 1.0 10 की पावर 1.5 10 की पावर 22। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.5 10 की पावर 22। मैस हमें फाइंड करना है, मोलर मैस ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 10 की पावर 22। मैस हमें फाइंड करना है, मोलर मैस 32 होता है, तो मोलर मैस हमारे पास 32 होता है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 10 की पावर 23। चलें, तो 1.5 वैसे का वैसे रहेगा। हमें मैथ फाइंड करना है, ये वाला मैथ, तो इसको एक साइड पे रख लेते हैं, बाकी सबको एक साइड पे। तो 1.5 10 की पावर 22 और 32 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 32, और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6.0 10 की पावर 23। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो मैथ आ जाएगा। सोल्व कैसे करना है कि ये देखो, ये जो है 32 और 22 और 23 ये कैंसिल हो गए, तो नीचे हमारे पास 10 बच जाएगा, तो यहाँ पे 10 बच गया, ये कैंसिल हो गए। तो उसके बाद फिर हमारे पास बच गया 1.5 और 6। अगर 1.5 1 था और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो 1.5 को, तो 6 आता है, तो ये हमारे पास 1/4 हो गया। तो यहाँ पर 32 है, तो 4 1 था 4, 4 8 था 32। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है 8/10। तो 8/10, तो इसको आप अगर डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर लें, नहीं तो आप 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं जब ये ऊपर जाएगा। तो ये -1 को ख़त्म करने के लिए 8 0.5 एक पॉइंट पीछे जाएगा, तो ये 0.8 हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो 0.8 है, तो वो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, सी वाली ऑप्शन 0.8। अच्छा, आगे है वो कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ मोल ऑफ Na+, कि Na+ हमारे पास हाफ मोल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताने हैं। तो हाफ मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Na+ है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला या फिर आयंस का फॉर्मूला, एटम्स का फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें वो कह रहा है कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल, हाफ मोल से मुराद 1/2 मल्टीप्लाई Na वैसे लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखो उसने Na हमें वैसे दिए हुए हैं, तो वैसे रहने दें। और एटॉमिसिटी कितनी होगी, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे Na+ के एक आयन में। तो हमें पता है कि एक Na के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, Na में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं, एक Na में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं।
तो Na+ में मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो कितने हो गए 10, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 यहाँ पे आ गया, 2 1 द 2 2 5 द 10, तो हमारे पास 5 Na आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी ठीक होगी, डी वाली। आगे 18 क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है कि 3.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 मोल ऑफ अमीनो एसिड है हमारे पास, जिसका हमारे पास मोलर मास ये है, वुड हैव मॉलिक्यूल्स, तो उसमें मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 हमारे पास क्या है, मोल्स हैं, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर के। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21, और एवोगैड्रो नंबर 6.0 10 की पावर 23। तो -21 और 23 जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 की पावर 20 की पावर 2, और यहाँ पे 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 18। तो 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 हमारे पास आंसर आ रहा है। इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करो तो 10 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 200, 18 इंटू 20 लगा दो यार, क्या हो रहा है आज। ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे 19वां सवाल सोल्व करना है। इफ़ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आसान है कि वो कह रहा है कि हमारे पास जो ये तो उसने इंफॉर्मेशन ही दी है कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है। असल में वो पूछना ये चाह रहा है कि 2 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा, वो हमें बताना है। तो हमें पता है 1 मोल ऑक्सीजन का मास, उसके मोलर मास 32 के बराबर होता है, और 2 मोल का मास कितना होगा, 2 मोल का मास मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64 ग्राम होगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए वाली करेक्ट है। इसको आप इस तरह भी सोल्व कर सकते थे कि मास हमें बताना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास होता है, ठीक है जी। तो उसने क्या पूछा था, उसने कहा था 2 मोल्स में मास बताना है। तो 2 मोल्स एन की जगह पे 2 रखेंगे, मास हमें कितना दिया है, मास हमें बताना है, तो 2 इज इक्वल टू एम ओवर मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का मोलर मास 32, तो 32 को एम इज इक्वल टू 2 इंटू 32, तो ये आ जाएगा 64 ग्राम। तो इसने बस आपको वो 64 AMU वाला ना जो इस तरह आपको परेशान करने के लिए दिया 16 AMU, बस जो पूछना था वो 2 मोल्स का मास था। तो हमारे पास सी वाली ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है 20 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम मास, इसमें से मास सबसे ज़्यादा किस में है। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल है, इसको सोल्व करने के पहले जगह बनानी पड़ेगी, जगह का बहुत इशू है। तो ए ऑप्शन में है 24 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो ए वाली ऑप्शन जो है उसमें आयोडीन का हमें मास दिया गया है वो है 25 ग्राम। उसके अलावा बी वाली ऑप्शन को देखते हैं। बी वाली ऑप्शन में वो कह रहा है 24 ग्राम मोल ऑफ वाटर। तो बी वाली ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि 24 ग्राम मोल हैं। ग्राम मोल का मतलब होता है मोल्स, वाटर के 24 मोल्स हमें दिए हैं। तो अगर हम वाटर के 24 मोल दिए हैं तो इसका मास निकालना हो तो क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो 24 मोल्स हमें दिए हैं, मोलर मास 24, मास हमें निकालना है, मोलर मास वाटर का होता है 18। तो मास हमें कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 18। तो इसको सोल्व करो तो आंसर आपके पास क्या आएगा वो आप देख लेना। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन के लिए ये क्वेश्चन आया है 24 इंटू 18, ये देख लेना। तो आगे हम सी वाली ऑप्शन देखते हैं। सी वाले ऑप्शन में कह रहा है 25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके कहने का मतलब ये है 25 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन
सी वाली 25 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है उसके 25 ग्राम 25 ग्राम का मतलब 25 ग्राम एटम का मतलब 25 ग्राम एटम का मतलब 25 मोल्स हैं हमारे पास। 25 मोल्स किसके? ऑक्सीजन एटम के। तो अगर हमें ऑक्सीजन एटम के 25 मोल्स का मैस निकालना हो तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस निकालना हो तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स किसने दिए हैं हमें 25 और एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16 एटम का। तो ये हमारे पास सी वाली ऑप्शन आ गई। तो अब ये आंसर 25 इंटू 16 है और जो पहले हमारे पास ऑप्शन आई थी वो 25 इंटू 18 था। ये 25 था, 25 इंटू 18। ठीक है, अब डी वाली ऑप्शन देखते हैं। डी वाली ऑप्शन में कह रहा है 25 ग्राम नाइट्रोजन गैस, मतलब ये नाइट्रोजन गैस का सही उसने मैस ही दिया है। तो देखो अब कौन सा मैस ज़्यादा होगा। अब मैस हमारे पास क्या, ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला, या फिर ये वाला ज़्यादा होगा 25 इंटू 18, या फिर ये जो सी वाला हमने निकाला था 25 इंटू 16, ये वाला क्या ज़्यादा होगा हमारे पास, या फिर डी वाला जो 25 दिया है। तो ओबियसली हमारे पास बी वाला 25 इंटू 18 ये वाला ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक हो जाएगी वो कौन सी होगी फिर, वो होगी बी वाली 25 ग्राम मोल ऑफ वाटर। तो इस वीडियो में हम 20 सवाल सोल्व करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी के 20 सवाल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।